ग्रीन जोन बताया जाता था, नांदेड़ को ग्रीन सिटी बताया जा रहा था, मगर उसके बाद जो है सिलसिला बढ़ते जा रहा और कोरोना के पॉजिटिव लोग आ रहे हैं। उसके अंदर भी जो लोग हैं, कई बार अपील किया आपने, फिर भी जो तो डिस्टेंस मेंटेनेंस नहीं कर रहे या और इजी में ले रहे, इसके लिए आप एक गंभीरता से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शहरियान नांदेड़ से ये अपील करने जा रहे हैं, खुसूसन रहमत नगर का इलाक़ा, जहाँ पर जो है आज मज़ीद 3 जो है कोरोना वायरस के पॉजिटिव पेशेंट जो है मिले हैं। मेरी बहुत ही मौजज़ाना और आजिज़ाना मुअद्दबाना दरख्वास्त है और मैं अपील करने जा रहा हूँ खुसूसन रहमत नगर देगलुर नाके के इलाक़े के लोगों से कि आप लोग जो हैं इस बीमारी को समझे, इसको संजीदगी से ले। ये बीमारी नहायत ही मुहलिक बीमारी है। इस वक्त में जो है पूरी दुनिया इसके वजह से डरी हुई है, सहमी हुई है। लोगों ने जो है अपने घरों के दरवाजे इसकी बीमारी को देखकर जो है बंद कर लिए हैं और हम देख रहे हैं कि जो पेशेंट जो है एक मरतबा दवाखाने के अंदर जा रहा है तो उसकी मौत और ज़िंदगी का कोई भरोसा नज़र नहीं आ रहा। वो मौत और हयात के दरमियान में जो है उसकी ज़िंदगी नज़र आ रही है और देखा ही जा रहा है कि वो बहुत जल्द जो है मौत को जो है अपने गले लगा रहा है। तो बेहतर यह है कि ज़िंदगी को गनीमत जाने, ज़िंदगी को जो है ज़िंदगी के बहारों को गनीमत जाने और इन हालात के अंदर जो है अपने आप को सेफ़ रखे और अपने आप को जो है तो घरों के अंदर क़ैद रखे। आज पूरा प्रशासन, पूरी हुकूमत और पूरे लोग आपसे जो अपील कर रहे हैं ये आपकी सेहत के लिए हैं, ये आपकी तंदुरुस्ती के लिए हैं। अगर आप सेहतमंद हैं तो कल जब आप बाहर निकलेंगे तो आप दुनिया देख सकते हैं, लेकिन अगर इन हालात के अंदर आप जो है बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और बाहर निकल कर जो है दूसरों से अपने घरों में इस बीमारी को लेकर आएंगे तो ऐसा लग रहा है कि ये बीमारी पूरे शहर को जो है तो अपने लपेट के अंदर लेगी। और फिर ये बीमारी का हाल ये है कि एक मरतबा अगर किसी को लग रही है तो देखा जा रहा है कि उस अकेला नहीं, वो पूरे ख़ानदान को और पूरे जो है तो रिश्तेदारों को और दोस्त अहबाब को अपने लपेट के अंदर ले रहा है। एक है तो उसके ज़रिए से जो है तो सैकड़ों लोग जो है मुतासिर हो रहे हैं। तो मेरी अपील है कि इन हालात को आप समझें। शहरियान नांदेड़ और खुसूसन रहमत नगर के इलाक़े के लोगों से जो है बहुत ही आजिज़ाना दरख्वास्त ये है कि वो अपने घरों के अंदर रहें और ख़रीदी से मुताल्लिक़ जो बातें बार बार जो है इससे पहले भी हमने कही कि फल फ्रूट ख़रीदना है या दीगर चीज़ें ख़रीदना है तो जो महकमे की तरफ से और प्रशासन की तरफ से टाइम दिया गया है, जो वक्त दिया गया है, उसी वक्त के अंदर ख़रीदी करें। उसके बाद वो ख़रीदी बिल्कुल ना करें, अपने अपने घरों में रहें। और माओ बहनों से तो अपील है कि वो अपनी औलाद को, अपने जो है तो शोहरों को या अपने बेटों को जो है अपने घरों के अंदर रखें, बाहर न निकालें। इसलिए कि अगर वो जो है घरों से बाहर निकलेंगे तो उसके बाद जो है उनका घरों में आकर जो है अपने घर वालों को मुतासिर करने का वो जो है तो सबब और ज़रिया बन सकते हैं। इसी तरह जो है एक तो ख़रीदी ना करें और अगर ख़रीदी करना है तो जो टाइम दिया गया है 11 बजे से पहले ख़रीदी करके अपने घरों के अंदर लौट जाए। बाहर की तलन की कोई चीज़ न खाए, ये हमारी अपील है। और होटलों की कोई चीज़ इन दिनों के अंदर इस्तेमाल न करें, इसलिए कि होटलों में जो है जाने के बाद पता नहीं कितने लोगों का उसको हाथ लग जाता है और वो कैसे जो है तो हमारे घरों पर आता है। वही चीज़ें अगर हमारे खाने में आ जाए तो पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, और फिर हम जो है तो बीमारी का जो है तो मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी तरह एक अपील हमारी जो है तो शहर नांदेड़ के तमाम ही मुअज़्ज़िनीन से है और शहर में जितने जो है तो हमारे मुअज़्ज़िनीन अज़ान देते हैं उनसे दरख्वास्त है कि अज़ान देने के बाद एक अपील जो है अपने जो है तो लोगों से ये करें कि आप लोग अपने घरों के अंदर रहें, घरों से बाहर न निकलें और इस बीमारी को जो है तो संजीदगी से ले, इस बीमारी को जो है ईज़ी न ले, इस बीमारी के जो है तो हालात को समझकर जो है अपने घरों के अंदर रहने की माओं, बहनों और मर्दों से अपील करें। साथ ही साथ नमाज के मामले में भी जो है अपने घरों के अंदर ही नमाज पढ़े। इस बहरहाल फिर हमारी अपील यही है कि आज जो है रहमत नगर के अंदर मज़ीद 3 जो है मरीज़ पॉजिटिव कोरोना वायरस के निकल चुके हैं। इसकी वजह से जो है अब ये पूरा इलाक़ा जो है तो बिल्कुल एक तरह से सील किया जा रहा है, या जो है तो जितना इलाक़ा बंद किया गया है वो लोग बाहर न निकले। और जो बाहर वाले लोग हैं उनसे अपील है, उनसे दरख्वास्त है कि वो लोग इस जो इलाक़ा बंद किया गया है, जो इलाक़ा सील किया गया है, उस इलाक़े के अंदर बिल्कुल भी न जाएँ। मसूद सेठ, इसमें ऐसा बताया जाता है कि पुलिस प्रशासन और महापालिका जो है बिला वजह गाड़ी वालों को सता रही है, ऐसी गलत फहमी लोगों में बनी हुई है। मगर आप क्या कहना चाहेंगे इन व्यापारियों जो उनको लगता है कि बिला वजह पुलिस और महापालिका सता रही है हमको?
अलहमदिल्ला व्यापारी पुलिस कोई व्यापारियों को सताती नहीं, क्योंकि व्यापारी लोग जो जगह जगह जो गाड़ी लगा के ठहर रहे हैं, इससे पब्लिक जमा हो जा रही है। ये पब्लिक जमा होने से ऐसा, अगर कोरोना का कोई मरीज रहा तो एक बार दूसरे के उसको लगने वाला है, क्योंकि पहले रहमत नगर में आज 3 कोरोना के पेशेंट निकले हैं। इस बात ये एरिया पूरा सील कर दिया गया है। और अगर अपन अपने लोगों की, अपने बच्चों की और जान को अगर सलामती चाहते होंगे तो मैं लोगों से अपील करता हूँ, नांदेड़ के शहरान से और रहमत नगर के लोगों से, कि अपने अपने घरों में लॉकडाउन है और अपने अपने घरों में रहकर हुकूमत को सपोर्ट करें। और इससे बीमारी को, अगर अपन घर में लॉकडाउन रहेंगे तो बीमारी कम होंगी और इसका असर कम हो जाएगा, और फिर बाद में अपने को कोई ऐसी बात नहीं रहेंगी कि किसी के खतरे की। इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूँ कि अब अपन अपने अपने घरों में लॉकडाउन रहेंगे। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि अगर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है आपको, तो हम लोगों से कांटेक्ट करें, हम वो चीज़ आप तक मुहैया करेंगे। जिस तरीके से परसों जो लगा रहे माहौल बच गया हुआ है, रहमत नगर में, मिल्लत नगर में हो या फिर चुन्ना भट्टी रोड पे एक मजमा लगे जा रहा है, जिसको लेके कि कोई नेता या कोई कुछ नहीं बोल रहे। लोगों में ऐसा रोष है कि ये हमको बिला वजह सताया जा रहा, रमज़ान के महीने में हमको खरीद ही नहीं दे रहा, ये इनको एक मजाक समझ रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहिए? पहली बात तो यह है कि न तो प्रशासन की तरफ से किसी किस्म की तंगी की जा रही है, न रमज़ान के महीने का वजह से किसी को तकलीफ़ दी जा रही है। पूरी छूट प्रशासन की तरफ से है। इसीलिए प्रशासन ने वक्त मुतय्यन कर दिया है कि इतने इतने टाइम तक आपको जो गाड़े वाले गाड़े पे अपना सामान बेच सकते हैं और ख़रीदने वाले ख़रीद सकते हैं। उसके अलावा जो और टाइम है, जैसे असर के बाद का टाइम है, मगरिब के बाद का टाइम है, 4 बजे का टाइम है, इस टाइम जो है ख़रीदी का नहीं है। गाड़े वालों को चाहिए कि वो गाड़ी न लगाएं, और गाड़े लग रहे हैं तो भी लोगों को चाहिए कि उनसे परहेज़ करें, क्योंकि अगर हम ख़रीदी को नहीं जाएंगे तो गाड़े वाले खुद ब खुद जो है दोबारा आने की कोशिश नहीं करेंगे। दूसरा, ये गलतफहमी दिमाग से निकाल ले हमारे सभी लोग कि हमारे साथ किसी किस्म का भेदभाव हो रहा है रमज़ान की वजह से। रमज़ान की वजह से जो छूट हमको मिली है वो छूट दूसरों को हासिल नहीं है, लेकिन मसला सबसे बड़ा है अपनी सेहत का। खाने पीने का जो मसला है, अल्लाह ताला खूब हमेशा खिलाते रहें और हम आगे भी खाते रहेंगे, लेकिन सेहत अगर रहेगी तो, अगर बीमारी बढ़ गई तो ना खाने के काबिल रहेंगे, ना हो सकता है कि फिर हमारे को अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धोना पड़े, हमारे अपने घर के रिश्तेदारों को, अहबाब को, ताल्लुकात वालों को जो इसका नुकसान उठाना पड़े। अभी जो रहमत नगर का मसला है, जो एक बूढ़ी ज़ईफ़ खातून का पिछले 2-4 दिनों पहले इंतकाल हुआ था, उन्हीं के राब्ते में आने की वजह से और 3 लोग पॉजिटिव आए हैं। अगर उनसे राब्ता नहीं होता तो वो लोग पॉजिटिव नहीं आते, और वो पॉजिटिव आने की वजह से अब उनका सारे का सारे घराना इस वक्त अब परेशान है, प्रशासन भी परेशान है। इसलिए बीमारी की जो गंभीरता को समझें, और लोगों को किसी किस्म का जो है ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि हमको नहीं हो सकता, इसको नहीं हो सकता, बीमारी है नहीं और कुछ भी नहीं, ये सब बातें हैं, ऐसे वैसी जो बातें चल रही हैं, ये गलत बात है। अगर ऐसा होता तो लोग जो है बीमार नहीं होते और जो है इस किस्म के दबाखानों में जा जाकर शरीक होने की नौबत नहीं आती। दूसरी बात यह है कि जो लोग कारोबार के लिए परेशान हैं, कारोबार भी खुल सकते हैं। देखिए, इस वक्त नांदेड़ के सबसे बड़े बड़े डॉक्टर लोग अपना अपना कारोबार बंद करके जो है अपनी सेहत पर ध्यान दे रहे हैं। बड़े बड़े कारोबारी लोग कारोबार बंद करके अपने अपने घरों के अंदर कैद हैं ताकि सेहत अच्छी रहे। तो हम लोगों को भी इससे समझना चाहिए कि हमारी सेहत अगर अच्छी रहेगी, हम लोग अगर सेहत से रहेंगे तो दुनिया की सारी नेमतों से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। सेहत अच्छी नहीं रहेगी तो फिर बाद में किसी भी किस्म की नेमत हमारे सामने आए, हम उससे कोई फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। लिहाजा इसको गंभीरता से लें। मौलाना साहब, जिस तरीके से मुफ्ती साहब ने कहा था कि ईद के दिन कोई भी नए कपड़े ना खरीदे, ईद जो है पुराने कपड़ों पे बना, मगर आज हमारे देखने में आ रहा है कि कुछ लोग अपनी दुकानें खोलकर चोरी छुपे से हो दे रहे, ख़वातीन भी बाहर निकल रही, इसलिए आप क्या कहना चाहिए? ऐसा मसला यही है ना कि हमारे लोग जो है किसी भी चीज़ को गंभीरता से लेते नहीं हैं। असल में जो ऐलान किया गया था कि ईद के टाइम पर ख़रीदारी के लिए जो है ख़रीदारी के लिए मत निकलिए, इस बार जो है जो अपने पास अवेलेबल कपड़े हैं उसी से ईद कर लें, ये असल में उन लोगों के लिए ऐलान था जो लोग आसानी से कपड़े ख़रीद सकते हैं। और उन लोगों से कहा गया था कि अपने कपड़ों के पैसे जो है गरीबों में तकसीम करके उनको जो है ईद की खुशियों में शामिल करें। लेकिन देखने में आ रहा है कि गरीब तबके के लोग कसीर तादाद में कपड़े ख़रीदने के लिए निकल रहे हैं, और कुछ जो है दुकानें भी जो है खामोशी से दुकानें खुल रही हैं और वहाँ से लोग कपड़े ख़रीद रहे हैं। हमारी दरख्वास्त अब भी वही है कि कपड़ों के पीछे न भागें, क्योंकि किसको बीमारी और किसको नहीं है हमको समझ में नहीं आने वाला है। और
जब बीमारी हो जाएगी, दुकान पे कौन कौन आ रहा है, कौन से कपड़े को छू रहा है, कौन सी दुकान की छत को छू रहा है, शटर को छू रहा है, हमको नहीं मालूम। इसलिए ये बीमारी चूँकि छूने से भी हो सकती है, इससे परहेज़ करना चाहिए। जो लोग होटलों का खाना खाने के लिए, तला हुआ खाना खाने के लिए परेशान हैं, उनसे भी गुजारिश है कि बनाने वाले सेहतमंद है नहीं है, इसकी हमको क्या गारंटी है। लिहाजा एक महीना अल्लाह ताला ने रमज़ान का महीना तो कम से कम खाने के लिए रखा है, हम उसको खाने का महीना बनाने के बजाय भूखा रहने का महीना बनाएं और अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करें। और ख़रीदारी के सिलसिले में जो लोग जो है हमारी बात को नहीं मान रहे हैं या ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, उनसे अभी दोबारा अपील है कि इस पर ध्यान, ख़रीदारी के लिए बिल्कुल अपने घरों से बाहर न निकलें। दुकानदारों से भी अपील है कि थोड़ा सा इस वक्त नुकसान बर्दाश्त करें, अल्लाह ताला आपके नुकसान की जो भरपाई कर देंगे। मगर अगर आपकी वजह से कोई बीमार हो गया, किसी के घर में अगर कोई चिराग जो है गुल हो गया, तो उसका वबाल भी आप पर आएगा।